कि कोई लाने के लिए सब लोग काम में फंसे हुए थे, कटिया दुनिया में कोई लाया नहीं। अब पानी इसके बाद उसका समय हम 2 किलोमीटर चले और डीआरएम नहीं मिला, और इस बच्चे से डीआरएम की भी कॉपी मांग रहे थे। कॉपी मांगने वाला कौन है? पैसा किसने खर्च किया है? मेहनत अपने किया है। डीआरएम की कॉपी देगा, ये लोग सीख देगा। अरे दिल्ली भले रहे या नहीं रहे करके डीआरएम से बनारस काम। तो दोस्तों ये गांव समा के भड़ास है और ये जीता जागता मेरे पापा हैं। देखे हैं इस गांव में काम कराना कितना मुश्किल है, सामाजिक कार्य करने में भी कितना मुश्किलें आती हैं। ये अपने दिल की बात कह रहे हैं। ये जब से हम लगे हैं, ये शख्स है, एक मिठाई लाल है नहीं है, ये 200 400 500, ये कुछ मदद करते थे बेचारे और किसी से नहीं। कागज में ये भी दौड़े हैं भाई। नहीं अच्छी बात इनके साथ साथ सभी गाँव दिए हैं। ये पूरे गांव का सहयोग है। और मैं आज लिखित कह रहा हूँ कि मैं जितना कार्य किया हूँ इनसे भी पूछ लीजिए। सारा कागज मैं तैयार कराता था, इनका हमेशा अपना नाम भी नहीं लेता था। 3 बार इनका नाम लिया हूँ, 3 बार भेजा हूँ। पापा भी गए हैं, पापा के साथ शुरू में सारा कागज तैयार कराया था। पापा के साथ ये गए थे शुरू में, और भी लोग थे, उनका नाम ले सकते हैं अगर आप लेना है तो कुछ बोलिए। शुरू में गए थे ना सब लोग सारा कागज में, लेकिन बाद में बीच में क्या हुआ कि जब इनका ही मैं पूरा आज तक मैं बड़ाई करता, लेकिन बीच में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जितेंद्र को ही लात मार के भगा दिया जाए। और जब एनओसी नहीं मिला तो एक बार भी लोग नहीं मेरे से बोले, तो इसलिए और आज मीटिंग भी रखा गया तो लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं तो पहले हमेशा आते थे, हमेशा बोलते थे। तो इसलिए दुख है आज, और ये लास्ट मीटिंग है। और भी किसी को बोलना है, 2 शब्द बोल सकते हैं? नहीं, बोलिए। देखिए, ये ग्राम सभा के लिए बहुत ही भयावह स्थिति यहाँ की है, और आने जाने के लिए वो भयावह स्थिति है बनेगा, वो तो छोड़िए, वो भयावह कहने से नहीं। और कुछ बोलना है तो बोलिए, और बोलिए, किसी को बोलिए। ये भयावह स्थिति है, कोई नहीं बनवा लेगा भयावह कह के, किसी कदम नहीं है बनवा ले भयावह कह के। ये रेलवे का इंटरपास बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर अपनी ग्राम सभा से अगल बगल में काफ़ी स्कूल खुल गए हैं, जिससे बच्चों को आवागमन में बहुत असुविधा होती थी। अगर ये बनेगा तो बहुत अच्छी है। इन्होंने जो मेहनत किया है हम उसको थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। बोलिए। ये काम गांव का आप लोग तो जानते नहीं है। 2 शब्द अब तक इतना प्रेशर क्रिएट हुआ है, देख रहे हैं। मैं भी बहुत प्रेशराइज हुआ हूँ जब भी गांव में आया हूँ, इसलिए आप तो कुछ नहीं जानते, लेकिन अभी तक आपको जो भी समझ में आया हो देख करके, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव के ही लोग करके मेरे को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ का माहौल देख करके आज गुस्से में हूँ, इसलिए बोला। और इसके लिए सबसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं। ये देखिए, ग्राम सभा का जो अंडरपास बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर जितेंद्र भाई ने अगर अथक प्रयास किया, या इनके साथ अन्य लोग भी अगर प्रयास किए, तो उसकी सराहना होनी चाहिए, न कि उसकी निंदा होनी चाहिए। चाहे जो भी हो, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कार्य में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे उसकी बैक खींचो, उसके पैर खींचो, उसके धमकी दो, उसके माता पिता को धमकी दो। ये अशोभनीय है। चाहे जो जिसके भी द्वारा ये किया जा रहा कार्य, यह अशोभनीय है। चाहे जिसने भी किया हो, इस तरह के गाली दिया भाई, बहुत है, बहुत लोग हैं। मैं जीत रहा हूँ ना, मैं कैसे जीत रहा हूँ? हम लोगों का जो है, हम शुरुआत जब किए थे तो जो जितेंद्र जी को परेशान कर रहा है, जबकि जितेंद्र जी के लगने से ही ये अंडरपास हुआ है, और हम लोगों को आशा बनी हुई है कि अब जो है अंडरपास बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है अपने नाम के लिए इनको परेशान कर रहे हैं, और ये नहीं मिल रहा है। ये तो प्रोफेसर है, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ तो रहते नहीं हैं। अपना सारा कार्य छोड़ करके हमारे गांव का और समाज का कार्य करने के लिए समर्पित हैं। फिर भी ऐसे लोगों को गांव के लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। अब कुछ लोग इनको जो है इनके घर के लोगों को धमकाते हैं, इनके पापा मम्मी को धमकाते हैं, ताकि ऐसे धमकाते हैं कि उनके पापा मम्मी निराश होकर के किसी न किसी दिन 2 दिन 4 दिन उपवास करना पड़ जाता है कि ऐसा हमारे लड़के के साथ जो है कोई न कोई अनहोनी ना हो जाए। इतना तक डरवाते हैं, जबकि यह गलत है। क्योंकि जो भी जितेंद्र सिंह कर रहे हैं, जो भी जितेंद्र कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, गांव के लिए कर रहे हैं। पूरे गांव को उबार रहे हैं। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ लेती रहेगी। आइए, हमारे जितेंद्र भाई जी ने जितना भी सहयोग किया है पूरे गांव के लिए, विकास के लिए किए है। क्या मैं गलत काम किया है? ये सब सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। क्यों हमसे लोग कहते हैं कि तुम ऐसे मत करो, नहीं तो लोग दुश्मन हो जाएंगे? ये सब कहाँ से आता है कि ये काम करोगे तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे? मेरे मम्मी पापा ऐसा शब्द क्यों कहते हैं? इसके बारे में कहना चाहेंगे कुछ?
वही कहा नहीं मैं बनाऊंगा, फेसबुक बनाया हूँ और मैं डालूंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ कि कोई मना करेगा कि फेसबुक पे नहीं डालना है ये वीडियो, चाहे वो काम नहीं करना है, कोई मेरे को मना नहीं कर सकता। मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र देश में रहता हूँ। मेरे को गोली मार देंगे चलेगा। लोग बोलिए। आए दिन यहाँ पे घटना है, तो देखते हुए जितेंद्र भाई ने अपना उचित कदम उठाया है और गांव के निकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। और NH हम लोगों का NH नजदीक में पड़ता है, उस रास्ते को 5 किलोमीटर घूमकर तब उस रास्ते पे हम लोगों को जाना पड़ता था। इन्होंने इतना अच्छा काम किया ताकि हम लोग बहुत जल्द से पहुंच बोलवा जा के उडेरा था तो नहीं आवा हो तो हो के बोले के आवा। हम ही बोल देंगे। देखिए हाँ बोलिए। देखिए इसमें तो गांव के हम एक आम नागरिक के देखिए हैसियत से यहाँ पे बोल रहे ये सब हैं। माहौल है, ये और कैसे क्रिएट हुआ जो है ये जितेंद्र जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमको धमकी मिले, ऐसी कोई बात उधर नहीं है। पूछिए, उधर बुलाइए, उनसे पूछिए। हमको लाइव दीजिए ना, हमको वो है बोल रहे पापा, हैं, दीजिए हमको लाइव, हमको दीजिए लाइव, अभी हम बोल रहे बोल हैं। देखिए ये जो भी जितेंद्र आरोप लगा रहे हैं गाँव के लोगों को, ये गलत बात है। नहीं, मेरे पापा सीधी- हैं, उन्हीं को सीधी आप गलत बात बोलते है। थे, आप पूछिए। हम जब शुरुआत किए थे, झगड़ा नहीं करना, उनसे पूछिए। वो है कितनी बार बोले हैं हम सीधे उनको। बोल रहे हैं, घबराइए मत। मम्मी कितना हड़क गई थी, वो हार्ट अटैक होने वाला था, अरे उनसे सुनिए, पूछिए। वही जाके घर पे कोई खाते आपको थे। कुछ भी नहीं किया है, ये कोई क्या किसी सही को झूठ गाली बोल रहे नहीं हैं? दिया ये है। सही बोल रहे हैं क्या? यही बोलते थे ना आप? बोलिए, यही बोल रहे थे ना, झूठ बोल रहे हैं ना? क्यों आप बोल रहे बोलिए, हमको बोलवाने दीजिए यही ना। झूठ बोल रहे हैं ना? एनओसी अगर आपको मिला है आप तो इनसे बात सबके कर सामने लीजिए। वो जारी दिखाइए। एनओसी अगर आप में दम है जाकर ले नहीं, सकते हैं। एनओसी डीआरएम आपको मिला है ना? डीएम के यहाँ जाइए। एनओसी मिला है तो आप सबको नहीं, आप उधर बात कीजिए। सबको सार्वजनिक करिए। हाँ, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है। बनवा रहे हैं ना, बन जाएगा, अच्छी बनवा बात है। लीजिए। आपके शौर से नहीं बनेगा। हम भी शुरुआत नहीं किए थे, बनेगा, आपके इसलिए शौर कोई से झगड़ा नहीं नहीं। हम भी शुरुआत किए थे तो गांव के लोग बहुत हमको गाली दिए। उधर बात करिए, उधर ऐसे मारने का अधिकारी कौन है? उनसे कहे, उनसे गांव के बोलिए, लोग आपको इनसे कोई बोलिए। कुछ भी नहीं कहे, कोई बात ठीक है, इनसे अच्छी बात बात कर है। सकते हैं, इनसे बोले। अच्छी बात है, दया जी बोल रहे हैं कि गांव के लोग कोई कुछ नहीं गाँव के कहे, लोग अच्छी बात आपको कोई है। कुछ लेकिन नहीं कहा है। एनएससी जो लाए हैं जितेंद्र जी, गांव के लोग खुद अपनी कुछ नहीं कह रहे हैं तो उसको मांगने का अधिकारी क्यों है? कोई कुछ जा करके जहाँ एनएससी मिलता है डीएम से निकाले और डीएम के यहाँ से जा करके ले आवे। हमें ना एनओसी 6 महीने नहीं मिला, 5-6 महीने नहीं मिला। ये लोग एक शब्द नहीं बोले कि एनओसी जाके जितेंद्र लाओ। तो ये लोग आज कैसे मांग सकते हैं? जबकि उसी एनओसी इन लोग सोच रहे थे कि सारा काम मैं किया। यही लोग सोच रहे थे कि एनओसी मिल जाएगा तो हम अपना काम लगा लेंगे, अपना नाम लगा लेंगे। तो आज मांग नहीं सकते हैं। पूरा समाज हम भी शुरू किए थे तो हमको लोग भी बहुत गाली दिए। बाकी हमने कहा कि गांव के लिए हम करेंगे काम। से नहीं मतलब, हाँ, गांव को काम से मतलब है ना, इनको प्रूफ गांव करना को है कि अंडर हम पास काम बनने करा से रहे हैं। मतलब है। ये तो ऐसे निष्पक्ष तो नहीं नहीं कर रहे हैं ना। मेरा नाम उछाला जाए, इन्होंने ऐसे नहीं मैं इन्हीं का नाम हमेशा ले रहा था, कभी अपना नाम नहीं लिया। लेकिन ये किसी को दिखाने की इनकी जरूरत मानसिकता नहीं। से कि ये नहीं चाहते थे कि रेलवे अंडर पास की बने, जरूरत इसलिए नहीं है। मैं काम से ये मतलब सब है। किया, छोड़ दिया। आप अगर काम करें तो काम करने दीजिए, एनओसी दिखाने क्या जरूरत है? क्या दिक्कत है? अगर एनओसी क्या जो अरे भाई कुछ भी जरूरत नहीं है, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए ना। इतना जो भी काम है अंडर पास काम होना चाहिए। काम होना कुल- चाहिए। कुल मिला करके जरूर कोई बात है तभी तो इन्होंने कदम उठाया इस तरीके का, नहीं तो इस तरह से मैं चुपके से वो एनओसी के लिए अप्लाई किया हूँ। जिस दिन पता चल गया गाँव के लोगों को, उस दिन उपद्रव करने लगे थे। ना ना सही है, एनओसी किसी को दिखाना भी नहीं है। ठीक है, कोई कुछ भी कहे एनओसी नहीं डरो दिखाना। मत, जो होगा आप देखेंगे। डरना क्या है? मरेंगे और क्या, जीना है क्या? सामाजिक कार्य के लिए मर ही जाएंगे और क्या है, मार देंगे लोग। उसमें वीडियो डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। गांव के लोग आपको कुछ भी नहीं बोल